आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे इलाके की जो नक्शे पर भले ही छोटा दिखे, लेकिन सच तो ये है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन को कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की, जिसे मीना रीजन भी कहते हैं। चलिए, एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए, तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमत क्या होगी? और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है ना, तो यही डर पूरी दुनिया के बाजारों में दौड़ने लगता है। मतलब वहाँ कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये मीना रीजन आखिर है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। तो मेना का मतलब है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। अब इसकी लोकेशन देखिए, ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा चौराहा है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को एक साथ जोड़ता है। इसकी असली स्ट्रेटेजिक पावर यहीं से शुरू होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपी है। ये इलाका असल में एनर्जी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। सोचिए जरा, दुनिया में जितना भी तेल का भंडार है ना, उसका 48% मतलब लगभग आधा सिर्फ इसी एक रीजन में है। और ये कहानी सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकती। दुनिया के कुल नेचुरल गैस रिजर्व्स का 38% हिस्सा भी यहीं पर है। तो मतलब साफ है, दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई पर इस रीजन का दबदबा है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, ये सब देश मिलकर ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई की रीढ़ की हड्डी हैं। और इसीलिए होता ये है कि जब भी यहाँ जरा सा भी पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें फौरन आसमान छूने लगती हैं। हमने पहले भी देखा है कि कैसे कुछ ही घंटों में दाम बढ़ जाते हैं। अब इस पूरे एनर्जी पावर हाउस में एक ऐसी जगह है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा नाजुक भी है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और सबसे पतली जगह पर तो ये सिर्फ 56 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन इस पतले से रास्ते से दुनिया का 25% समुद्री तेल का व्यापार होके गुजरता है। एक चौथाई, रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो सवाल ये है कि ये तेल जाता कहाँ है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है एशिया। इसमें चीन पहले नंबर पर है और भारत 14.7% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सीधी सीधी इस रास्ते से जुड़ी हुई है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ये इलाका अब सिर्फ तेल बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया का एक नया और बहुत ताकतवर इन्वेस्टर बन गया है। यहाँ के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, यानी सरकारी निवेश फंड, उनके पास आज $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की दौलत है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये रकम भारत की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? पूरी दुनिया में। सऊदी अरब का फंड बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज और स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहा है। कतर का फंड तो मशहूर PSG फुटबॉल क्लब का मालिक है। और यूएई का फंड दुनिया भर की बड़ी टीमों में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जैसे सऊदी अरब का विजन 2030। ये देश अब अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते, वो इसे एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस चमक दमक के पीछे कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां, कुछ बड़े चैलेंज भी हैं। मोटी मोटी 4 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, लड़ाई और राजनीतिक अस्थिरता। दूसरी, तेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। तीसरी, अपनी बढ़ती आबादी के लिए नौकरियां पैदा करना। और चौथी, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का तेल से दूर जाना। इस अस्थिरता का असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल के एक संघर्ष के दौरान फिलिस्तीन की जीडीपी में 86% की जबरदस्त गिरावट आई थी। तो चलिए और इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये कनेक्शन बहुत बहुत गहरा है। हमारी तेल की ज़रूरतें तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 91 लाख भारतीय हर साल $50 अरब से ज़्यादा पैसा घर भेजते हैं। ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। और असल में यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट में ज़रा सी भी हलचल होती है तो उसका असर दिल्ली में बैठे एक आम इंसान की जेब पर पड़ता है।
पेट्रोल पंप पर, घर के गैस सिलेंडर की कीमत पर और परिवार की आमदनी पर। तो इस पूरे रीजन का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा भले ही छोटा हो, लेकिन दुनिया पर इसका असर शायद सबसे ज्यादा है। और इसी गहरे कनेक्शन को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि क्या भारत को अपनी एनर्जी पॉलिसी में और तेजी से बदलाव लाने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।